अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कद्दू कोफ्ता बनाना सिखाऊंगी, ये कद्दू का पकोड़ा। और ये सालन कद्दू का सालन होगा, लेकिन ज़रा डिफरेंट होकर बहुत यमी और बहुत टेस्टी होता है। इसमें मैंने कद्दूकश कर लिया है, या फिर आप बारीक सा करके काट लें इसको। हाफ़ टी स्पून में इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। और इसमें बेसन जाएगा। जैसे आप पकोड़ों के लिए बेसन बनाते हैं, ऐसे ही ये कद्दू का भी बेसन ऐसे ही तैयार होगा। इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ मैं, जो हस्बे ज़रूरत जितना आपको इसका पेस्ट तैयार हो जाए उतना आप बेसन इसमें ऐड करेंगी। और उसको अच्छे से मिक्स करके तो हम फ्राई कर लेंगे इसको। नमक ऐड कर लेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम इनको पकोड़ों की तरह स्पून से उठाएंगे और फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी और फिर कैसे मैं इसको फ्राई करती हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है, और इसमें थोड़ा सा अनारदाना ऐड कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको मैं अच्छे से इसका बैटर तैयार करूँगी, और फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज बारीक काट लिए हैं, और उनको 4 टेबलस्पून ऑयल में मैंने फ्राई किया है। और मैं अच्छे से मसाला तैयार करूँगी कोफ्ते के लिए। जिस मसाले में मैंने जो पकोड़े या कोफ्ते जो मैं फ्राई करूँगी उनको मैं ऐड करूँगी इसमें, और मसाले में ऐड करके फिर इसको रेडी करूँगी। ऑयल मैंने गरम कर लिए हैं। अब जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं, ऐसे ही मैं स्पून से पकोड़ों की तरह इनको निकालूंगी, और फिर इनको फ्राई करके मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, और मसाला तैयार करके मसाले के अंदर मैं इनको ऐड कर लूँगी। ये बिल्कुल जो नॉर्मल बेसन आलू के पकोड़े होते हैं उसी की तरह होता है। ये देख लें, ऐसे ये नज़र आएंगे। इसको अच्छे से फ्राई करें। साथ में मसाला तैयार कर रही हूँ। इस तरह से पकोड़े तैयार होंगे। अगर आप चाहें तो इनकी शेप चेंज भी कर सकती हैं। आप इनको जो कोफ्ते की शेप जो होती है राउंड शेप, आप वो भी इसको दे सकती हैं। लेकिन मैं गांव में हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, कद्दूकस अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये हाथ से कटिंग की है। तो इस वजह से इनकी शेप ऐसे आई हैं, पकौड़ों की तरह आई हैं। आप चाहें तो इनकी शेप कोफ्ते की तरह भी आप रख सकती हैं, और ऐसे फ्राई करके निकाल लें। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। टीस्पून में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च, और टीस्पून में इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक भी इसमें ऐड करूँगी मैं, और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर लिए थे टमाटर, और मैं उनको ऐड करूँगी इसमें। और इसका अच्छे से मसाला भून के तैयार करूँगी, और उसके बाद उसमें जो पकोड़े मैंने निकाले हैं वो इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें। Thanks for watching. Thanks for supporting me. मसाला मेरा रेडी हो चुका है, और पकोड़े भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। वैसे ही भी खाने में बहुत मज़े के होते हैं कद्दू के पकोड़े। कभी वैसे भी पकोड़े बना के आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये मसाला मेरा रेडी हो चुका है, इसमें मैं पकोड़े ऐड करूँगी और हमारा सालन रेडी होगा। जिस किसी को भी कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, वो ज़रूर खाएँ। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनेगी। इसी तरह आप ये ऐड करेंगी, मसाले में ऐड करेंगी, और इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें इसमें शोरबा रखना चाहें तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, और थोड़ा सा आप शोरबा भी इसका बना सकती हैं। और अगर आप शोरबा नहीं भी रख रहे तो तब भी बहुत यमी और बहुत टेस्टी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।